राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5 चरण के मतदान में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 310 पार कर चुके हैं। केंद्र सरकार के दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को 3 महीने का एक और सेवा विस्तार दिया गया है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बुधवार सुबह आग लगने से 5 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उससे 2000 रुपए चालान वसूला जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी, उमस और लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर रखा है। ताजा जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 11:30 बजे दिल्ली के नरेला में 47 डिग्री और नजफगढ़ में 46.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भयंकर गर्मी को देखते हुए लेबर एवं श्रमिकों के लिए दोपहर 12 से 3 सवेतन छुट्टी रखने के आदेश दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हीरो होंडा फ्लाईओवर के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद एहतियाती तौर पर एक लेन पर यातायात बंद कर दिया है। राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने के मामले में 5वीं गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। राजकोट में आग लगने के मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। देश में लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण के लिए जोर शोर से प्रचार जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने मथुरापुर पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वहीं पीएम ने पिछले 10 सालों में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया, जिनमें गरीबों को रहने के लिए घर, नल से जल, गांव में बिजली पहुंचाने जैसे कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पीएम ने देश के विकास को और गति देने के लिए जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की बात कही। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। वही भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। ये ताकत मोदी की नहीं, ये ताकत आपके एक वोट की है। हमने 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बना करके दिए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचाया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है।
अब आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल का निर्माण जरूरी है। ये तभी होगा जब आप ऐसे एमपी चुने जो इस विजन को लेकर चले। इसलिए मुझे बंगाल से ज्यादा आप कमल जिताकर भेजेंगे, इसका आशीर्वाद चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के एमपी चुन करके आप भेजें, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं विकसित बंगाल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं, ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजेशन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए। आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी। साथियों, इस बार आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा भी बदलने का काम करेगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। साथियों, हमारे साथ यहां मंच पर बीजेपी के 3 प्रत्याशी उपस्थित हैं। मथुरापुर से श्री अशोक पुरकायत जी, जयनगर से डॉक्टर अशोक कंडारी जी और डायमंड हार्बर से अभिजीत दास बॉबी जी। मेरा आग्रह है, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इन्हें दिया हुआ आपका वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान बाकी रह गया है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनता को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनता का एक एक वोट महत्वपूर्ण है। शाह ने कहा कि 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5 चरणों के मतदान में ही पीएम मोदी 310 पार कर चुके हैं और 6ठे और 7वें चरण के मतदान में 400 पार करना है। वहीं गृह मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को दोहराया और कहा कि यूपी पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाएं। युग प्रवर्तक देवरा बाबा की भूमि है। आज मैं आपको बताने आया हूं, देवरा बाबा ही ये थे जिन्होंने सालों पहले कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज देखिए, हम सबके देखते देखते 75 साल से अटकाया हुआ राम मंदिर भूमि पूजन भी हुआ, बन भी गया और मोदी जी ने जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना। शशांक मणि त्रिपाठी के नाम के सामने कमल का निशान है। देवरिया वालों, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे ये सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। शशांक मणि जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा।
और आपके एक वोट की ताकत बहुत बड़ी है। मैं 19 में आया था, रमापति राम जी को आपने जिताया और एक वोट की ताकत देखिए, मोदी जी ने देखते देखते धारा 370 को समाप्त। देवरिया वालों, आपकी एक वोट की ताकत देखिए, देखते देखते मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। छठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। नरेंद्र मोदी जी ने इथेनॉल को बढ़ावा देकर यहां ढेर सारे किसानों का भला किया और गन्ना उत्पादन हमारे योगी जी के राज में 72 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 84 लाख मैट्रिक टन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको बताता हूं, हमारे देवरिया में इन्होंने इस आयु में भी संघर्ष कर कर जाम की समस्या के निजात के लिए बाईपास रोड स्वीकृत कराया। कोरोना के वक्त ऑक्सीजन प्लांट बनवाया। देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज पंडित जी ने बनाई। तमकुही विधानसभा में गंडक नदी पर 11 किलोमीटर लंबा पुल बनाया। 61 करोड़ से देवरिया सदर स्टेशन नया बन रहा है। वेतालपुर में 42 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया और देहात सुरोली में नए थाने की शुरुआत भी हमारे डॉक्टर साहब ने कराई। 22,000 ग्रामीण गरीबों को घर दिया। 570 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई। 2 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए। 4,40,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। 5,14,000 शौचालय बनवाए। 4,51,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी और 7 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम रमापति राम जी ने किया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसको हमें और आगे बढ़ाना है। देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे क्या? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में आयोजित टाउन हॉल में व्यापारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आप सरकार को बने हुए केवल 2 साल हुए हैं और हमारी सरकार ने पंजाब को बदल दिया है। सीएम ने कहा कि आप पार्टी व्यापारियों, कारोबारियों और उद्योगपतियों को तवज्जो देती है। व्यापारी समाज और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से अब देश विदेश से पंजाब में निवेश आ रहा है। इसके साथ ही सीएम ने सभी से आप पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। आज यहाँ पे आए हुए सभी व्यापारी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी, दुकानदार किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो आप लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप हमारे नौजवानों को रोजगार देते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, उसी से
देश चलता है, उसी से राज्य चलता है। ये मेरी आपके साथ पहली मुलाकात नहीं है। पिछले 2 साल में मैं कई बार आया हूं आपके बीच में, और मुझे याद है पिछले साल मैं और भगवंत मान साहब हम दोनों आए थे, सारे अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लेके आप लोगों के बीच में। आपने जितने काम लिखवाए थे उनमें से कई सारे काम हो गए, कई सारे काम चल रहे हैं, कुछ काम अभी होने बाकी हैं, उस पे काम चल रहा है। लेकिन ये तो जिंदगी है। उस वक्त आपने मान लो 100 काम लिखाए थे, ऐसा नहीं कि वो 100 ही होंगे, अब आज 100 और नए काम पैदा हो गए होंगे। तो ये रिश्ता है हम लोगों का आपके साथ। ये जो रिश्ता बना है, ये रिश्ता अब जिंदगी भर चलेगा, लंबा रिश्ता चलेगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने 2 साल पहले हमें भारी बहुमत से जिताया था, ऐतिहासिक बहुमत। पंजाब के इतिहास में 117 में से 92 सीट आज तक कभी किसी पार्टी को पंजाब के लोगों ने नहीं दी। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप लोगों का हमें इतना प्यार और इतना विश्वास मिला है अभी तक। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम ऐसा अच्छा काम करते रहें ताकि आपका ये प्यार और विश्वास हमेशा बना रहे, इसमें कभी कुछ कमी ना आए, ये बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। पिछले 2 साल में एक चीज तो आपने देखी होगी, हमने कई काम शुरू किए, कई काम कर दिए, लेकिन 75 साल में जो सारा मामला खराब होने लगा था, कोई सेक्टर उठा के देख लो, बिजली खराब थी, सड़कें खराब थी, पानी खराब था, अस्पताल खराब थे, सब कुछ खराब था। लूट मचा रखी थी हमारे से पहले इन पार्टियों ने। अब वो जो उल्टी दिशा में सारी गंगा बह रही थी, अब उसकी दिशा बदलने लगी है, चीजें सही होने लगी हैं। बिजली फ्री हो गई कि नहीं हो गई सबके घर के लोगों की? अब मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखे मोहल्ला क्लिनिक? कब सुना है आप लोगों ने? आम आदमी क्लिनिक जगह जगह अच्छे हैं कि नहीं है? उसी तरह से स्कूल अच्छे होने लग गए, सरकारी स्कूल शानदार कर रहे हैं, कई स्कूल कर दिए। अभी 20,000 स्कूल हैं पंजाब में, सारे स्कूल कर देंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बच्चों को नौकरियां देनी शुरू करी हैं, 50,000 के करीब बच्चों को सरकारी नौकरियां, नई सरकारी नौकरियां मिली हैं। ये छोटी बात नहीं है 2 साल के अंदर। बहुत सारे काम किए हैं हम लोगों ने। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने के लिए आया हूं। हमेशा मैं मांगता ही हूं, छोटा भाई हूं आप लोगों का, तो छोटे भाई का तो फर्ज बनता है बड़े भाई से मांगने का, कभी भी मांग सकता है। तो आज मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं। ये केंद्र सरकार बनाने का चुनाव है। पंजाब में 13 सीट है, 13 सीट कम नहीं होती। ये 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दे दो, जैसे आपने 117 में से 92 सीट दी थी। आप पता है केंद्र के अंदर आज जो सरकार बैठी है, तो आपने 117 में से 92 सीट दी, इसलिए आज मजबूती के साथ हमारे हाथ मजबूत हो गए, मजबूती के साथ आपके काम कर पा रहे हैं। अब ये 13 की 13 सीट दे दो, केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ेगी, हम आपके हक लेके आएंगे। हमारे 13 के 13 आपके लिए काम करेंगे, मैं नजर रखूंगा, मान साहब नजर रखेंगे इनके ऊपर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि आज हम सभी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जिसका दुनिया में सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की बात कही। कुशीनगर, हाटा, खड्डा, रामकोला के मेरे सभी बहन और भाइयों, सचमुच आज आपने इस भीषण गर्मी में भी
भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब तक मुझे देश के अंदर 12 से 14 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है, और वो नारा है कि फिर एक बार आज एक नया भारत हमारा बन रहा है। एक नया भारत, एक नया भारत। सम्मान, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूरा पडरौना, पूरा कुशीनगर जनपद आज उमड़ रहा है हाटा में। एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार हो। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं, देखिए आज देश का नजारा बदल चुका है। पडरौना 4 लेन की सड़कों से पूरी तरह जुड़ चुका है। बहनों और भाइयों, इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, ये पहले एक सपना था, लेकिन आज हकीकत है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट बन गया है, कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म का एक नया स्पॉट बनकर के उभरा है, और यहां की गन्ने की मिठास एक बार फिर से दुनिया के मंचों पर जाकर के कुशीनगर को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद करिए, एक तरफ मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जनपदों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा, सम्मान, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं इस जनपद में कहने के लिए, सुरक्षा भी है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, पर्व और त्योहार भी आपके सकुशल संपन्न हो रहे हैं। हर प्रकार की जो आवश्यकता जहां की है, उस कार्यक्रमों को हमें स्थापित कर रहे हैं। अभी तो हमने यहाँ पे भगवान बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। कृषि विश्वविद्यालय आपके जनपद में बनने जा रहा है। बहुत कम जनपद हैं जहां विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट ये सब एक साथ हो, उनमें से आपका पडरौना जनपद भी एक है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश का नया कुशीनगर जनपद है, और इसलिए है क्योंकि आपने यहां पे अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। ये लोग पैरवी करते हैं, प्रभावी पैरवी करते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, बनाएंगे, बनाएंगे। हाटा, कसियां, पडरौना, खड्डा, रामकोला, ये सभी लोग मुझे एक साथ हाथ उठा करके बोलो, पूरे जिले में आपकी आवाज जानी चाहिए, लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। दुबे जी चुनाव जीत करके जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लुधियाना पंजाब में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये संविधान गरीबों की आवाज है। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, किसानों को गारंटी से कानूनी एमएसपी देने का काम करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को भी राहुल ने दोहराया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। ये जो चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संविधान हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज है। चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गरीबों के अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, जो भी आपको मिले हैं वो इस संविधान से मिले हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। किसानों के लिए हम 3 काम करने जा रहे हैं।
जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला काम हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला, पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, बेरोजगार युवाओं से। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है। उनकी आवाज भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और न्याय यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा, भारत की जनता ने कहा, वो ही हमने मैनिफेस्टो में डाला है। आज मैं आपको 2-3 क्रांतिकारी कामों के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक काम, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है, आप लोग उसको डबल कर दीजिए। उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद, 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं, तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली हैं, हमने आंकड़े निकाले हैं। ये 30 लाख सरकारी रोजगारों को हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, गरीब परिवारों को बहुत फायदा मिला। इस बार हम 400 रुपए, मनरेगा का 400 रुपए पैसा बढ़ा रहे हैं। मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, वो मनरेगा का काम नहीं करते। तो इस बार हम ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। अब हम आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों को सही दाम मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मजदूरों को पैसा मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। यह पैसा आप शहरों में, गांव में, हिंदुस्तान में खर्च करोगे, पंजाब में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करोगे, अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट, मोबाइल फोन, कैमरा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ये चीजें बनाना शुरू करेंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और एक बार फिर देश में रोजगार पैदा होगा। आप सब यहां आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय पंजाब। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
स्वर्ग हम